वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वतंत्रता इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। ग्रेनाइट से निर्मित एक प्रतिमा तैयार होने पर वह होलोग्राम प्रतिमा की जगह लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व में कहा था कि वह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में बोस के अतुलनीय योगदान के उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया, लेकिन आज देश उन गलतियों को ठीक कर रहा है। अगली बड़ी खबर, 78 यूनानी चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। 2 मार्च से जेपीएससी शुरू करेगा ऑनलाइन आवेदन। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 78 यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति करने जा रहा है। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के मार्फत की जाएगी। आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in के माध्यम से 2 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा। एप्लीकेशन की अंतिम तिथि 24 मार्च तय की गई है। वहीं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 25 मार्च तक एप्लीकेशन फीस भी दिया जा सकेगा। वहीं भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी 5 अप्रैल तक जमा किया जा सकेगा। यूनानी चिकित्सकों की यह नियुक्ति सीधी भर्ती के रूप में होगी। अगली खबर, जेपीएससी मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से परीक्षा केंद्रों के पास लागू रहेगी धारा 144। जेपीएससी की ओर से आयोजित संयुक्त सैनिक सेवा 7वीं से 10वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 28, 29 और 30 जनवरी 2022 को आयोजित होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। रांची के 9 परीक्षा केंद्रों पर जेपीएससी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई है। अगली बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां अलग कुलाहन राज की मांग पर ग्रामीणों का पुलिस पर हमला और पथराव, जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और आंसू गैस से भीड़ को खदेड़ा। खबर के अनुसार कुलाहन अलग राज की मांग करने और गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित करने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना का घेराव किया। 100 से ज्यादा की संख्या में परंपरागत हथियारों के साथ लैस होकर ग्रामीण मुफस्सिल थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया और पुलिस पर पथराव किया है। इसके अलावा उग्र ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पुलिस पर हमला भी कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इसके जवाब में पुलिस ने ग्रामीणों पर आंसू गैस छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना से रविवार को 8 लोगों की मौत हुई। वहीं 1269 नए संक्रमित मिले। वहीं इस दौरान पिछले 24 घंटे में 3423 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को दुमका में जहां सबसे ज्यादा केस 285 नए केस मिले हैं, वहीं जमशेदपुर में 224, रांची में 199 नए संक्रमित मिले हैं। इसी तरह बोकारो में 53, चतरा में 54, देवघर में 19, धनबाद में 39, गिरिडीह में 5, गोड्डा में 20, गुमला में 9, हजारीबाग में 24, जामताड़ा में 3, खूंटी में 2, कोडरमा में 28, लातेहार में 69, लोहरदगा में 7, पलामू में 25, पाकुड़ में 2, रामगढ़ में 14, सिमडेगा में 112, पश्चिमी सिंहभूम में 44, गढ़वा में 4, साहेबगंज में 16, सरायकेला में 12 संक्रमित मिले हैं। वहीं जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनमें देवघर में 1, जमशेदपुर में 4, धनबाद में 1, हजारीबाग में 1 और लोहरदगा में 1 मौत कोरोना से हो गई। अगली खबर, मौसम विभाग से बारिश और कोहरे से बढ़ी ठंड। रांची समेत पूरे झारखंड में रविवार को बारिश हुई। इस दौरान पूरा प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा रहा। बारिश और कोहरे के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ। कई इलाकों में शीतलहर चलते कंपकपी की हालात रहे। रांची में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी। इसके चलते 6 विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि 4 को डायवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग
से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोडरमा के सतगांव में सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गढ़वा, लातेहार, पलामू, जामताड़ा, दुमका, जमशेदपुर समेत राज्य के लगभग हर जिले में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से मौसम सामान्य होगा। अगली खबर, नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के विरोध में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का राजभवन के समक्ष धरना। राजभवन के समक्ष पंचायत सचिव के योग्य अभ्यर्थियों का शनिवार से धरना प्रदर्शन चल रहा है। रविवार को अभ्यर्थियों का कहना है कि 19 जनवरी को कार्मिक विभाग द्वारा संकल्प संख्या 229 जारी किया गया है, जिसमें पंचायत सचिव की नियुक्ति रद्द करने की बात कही गई है। 4,948 योग्य अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 में कर लिया गया था। कार्मिक विभाग द्वारा संकल्प संख्या 229 के तहत नियुक्ति रद्द करने वाली है। अभ्यर्थियों ने 14/7/2016 से निकाले गए विज्ञापन के संबंध में कार्रवाई करने की बात कही है। अगली खबर, मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक। गृह जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। दिलीप राय ने बताया कि शिक्षा मंत्री से जल्द शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को कैबिनेट से पास कराते हुए गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि स्थानांतरण नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है, बहुत जल्द कैबिनेट की मुहर लगेगी। इधर शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर संघ ने उठाए सवाल। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली को त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसमें झारखंड के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है। अगली खबर, झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने 23 जनवरी को बोकारो व धनबाद जिले में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ गोमिया चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला फूका। आंदोलनकारी पुतला दहन से पूर्व गोमिया बैंक मोड़ से पैदल मार्च करते हुए पोस्ट ऑफिस मोड़ पहुंचकर पुतला फूका। इमाम सफी एवं संतोष महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अविलंब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे तथा भोजपुरी व मगही भाषा को बोकारो व धनबाद जिले में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में शामिल करने के फैसले अविलंब वापस लें। फैसला वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इधर इसी कड़ी में 23 जनवरी को विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक सह बोकारो विधायक विरंची नारायण को झारखंडी युवाओं ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया और नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक विधायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पिंडरा चौक स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। झारखंडी युवा विधायक का विरोध करने के लिए पहले से वहां मौजूद थे। विधायक के पहुंचने पर काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अगली खबर साहेबगंज से है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की करतूत, बच्ची के आंख में डाला गर्म पानी, पेशाब और नमक का घोल। खबर बरहेट प्रखंड के कुसमा गांव का है, जहां पिछले 15 दिनों से बच्ची एक काला बाजार की दवा का सेवन कर रही है। अचानक दोनों आंख में दर्द होने की शिकायत की। इसके बाद परिजन बच्ची को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के बदले एक झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच गए। झोला छाप डॉक्टर ने दोनों आंख में नमक, पेशाब और गर्म पानी के घोल डालने की सलाह दी। बच्ची की परिजन ने एक ही दिन पानी का घोल आंख में डाला तो आंखें लाल हो गई और रोशनी भी कम होने लगी। अगली खबर, झारखंड में भाकपा माओवादी का उत्पाद नहीं थम रहा। हर चौथे दिन भाकपा माओवादी संगठन एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की दबिश से लगातार कमजोर हो रहे नक्सली भौखलाहट में है। इस वजह से माओवादियों ने पिछले 2 महीने के दौरान भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने राज्य के अलग अलग जिलों में एक के बाद एक 15 बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। 23 जनवरी को नक्सलियों ने लगातार दूसरे दिन गिरिडीह के डुमरी प्रखंड को जोड़ने वाली 12 गढ़ा पुल को विस्फोट से उड़ा दिया। वहीं 23 जनवरी को ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुखहरण नाथ मंदिर के पास वाटर सप्लाई के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर में भी विस्फोट कर दिया। साथ ही वाटर सप्लाई के लिए टंकी निर्माण का कार्य कर रहे 2 मजदूरों की जमकर पिटाई की थी। अगली खबर, किसानों को आत्महत्या के लिए बाध्य करने के साथ प्रशासन का राजनीतिकरण कर रही हेमंत सरकार। दीपक प्रकाश।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर किसानों को आत्महत्या के लिए बाध्य करने और प्रशासन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। किसानों के धान खरीद मामले में उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसान मेहनत कर अपनी फसल उगाते हैं, लेकिन राज्य सरकार उनके फसल को ना खरीद कर उन्हें मुसीबत में डाल रही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की विरोधी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे हेमंत सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग रेस चयन परीक्षा को लेकर तैयारियां हुई शुरू। राज्य में प्राथमिक स्कूल से लेकर +2 स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हो चुकी है। विभिन्न श्रेणी के स्कूलों में नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली को स्वीकृति मिलने के साथ ही शिक्षा विभाग चयन परीक्षा मूल्यांकन परीक्षा के आयोजन को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग की ओर से तैयारी की जा रही चयन परीक्षा के स्वरूप के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा का आयोजन करेगी। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। इन स्कूलों में पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट है, पर इन्हें भी सहायक शिक्षक बनने के लिए टेट पास होने के बाद भी एक लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के निर्णय के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। यह शर्त शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के अनुसार है। अगली खबर, मंत्रियों का बंगला बनाने को लेकर जुडको ने फिर से निकाला टेंडर। झारखंड में कैबिनेट मंत्रियों के लिए बंगले बनाने को लेकर जुडको ने दूसरी बार टेंडर जारी किया है। इस बार टेंडर खोलने की तिथि 3 फरवरी तय की गई है। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी रखी गई है। टेंडर ऑनलाइन भरा जाएगा। इससे पहले 17 नवंबर को भी टेंडर जारी किया गया था और टेंडर खोलने की तिथि 8 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक तय की गई थी। जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा उसे 24 माह में काम को पूरा करना होगा। ये बंगले झारखंड के सभी 11 कैबिनेट मंत्री को मिलेंगे। स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में चिन्हित किए गए प्लॉट नंबर 1 से 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे। अगली खबर, केंद्रीय बजट 2022-23 से चतरा के लोगों को काफी उम्मीद है कि इस बार ट्रेन चलकर उनके यहां तक जरूर पहुंचेगी। यहां के लोग बीते 12 साल से ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2007-08 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने गया बोधगया चतरा रेलवे प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी थी, पर उनके सपने इतनी धीमी थी कि वह लोगों के सपने टूटने लगे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चतरा के चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वर्तमान सांसद डॉक्टर सुनील सिंह द्वारा यह कहना कि अब वे अगला नामांकन करने चतरा रेल से ही आएंगे। इससे एक बार फिर जिले के लोगों की उम्मीदों को संजीवनी मिल गई। तब से लेकर अब तक लगभग 7 साल गुजर गए हैं, मगर स्थिति जस की तस है। गया बोधगया चतरा रेल परियोजना में गया और चतरा के बीच 4 स्टेशनों का निर्माण होना है। यह स्टेशन बोधगया, डोभी, हंटरगंज और चतरा में बनने हैं। इस बार केंद्रीय बजट से स्थानीय लोगों को काफी उम्मीद है। प्रोजेक्ट के लिए 4,543 करोड़ की जरूरत है। अगली खबर, विद्यालयों में तैयार नहीं हो रहा व्हाट्सएप ग्रुप, पढ़ाई में परेशानी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार नहीं हो रहा है। राज्य के 35,441 स्कूलों में 14,078 स्कूल में ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी भी 21,000 से ज्यादा स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से बच्चों को डिजिटल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों को क्लास वार व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि हर क्लास व हर विषय की जानकारी बच्चों तक उपलब्ध कराई जा सके। बावजूद इसके अभी तक 7,719 स्कूलों ने ही क्लासवार व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। अगली खबर, सहायक शिक्षक का दर्जा मिलने के बाद पारा शिक्षकों ने सरकार को दिया धन्यवाद, कहा भविष्य में सरकार का देंगे साथ। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संघ ने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा मिलने और 60 साल तक सेवा नियमित करने के झारखंड सरकार के फैसले का धन्यवाद दिया है। सहायक शिक्षक संघ की प्रदेश कमेटी ने साहेबगंज रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में समारोह का आयोजन कर सूबे के सरकार की प्रशंसा की। संघ के प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी ने कहा कि हेमंत सरकार ने उन लोगों की मांगों को मानकर जो सम्मान दिया है उसके लिए सभी पारा शिक्षक आभारी हैं और भविष्य में उनके साथ खड़े हैं।
अगली खबर, मोरहाबादी की सुरक्षा में 1,500 जवान रहेंगे तैनात। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर रांची में 1,500 जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें जैप, सैप, झारखंड पुलिस, रैप, झारखंड जगुआर, रांची जिला बल, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के फोर्स शामिल हैं। मोरहाबादी मैदान स्थित समारोह स्थल और उसके आसपास इलाके में 3 लेयर की सुरक्षा बनाई जा रही है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि समारोह स्थल में एक एक व्यक्ति की जांच करने के बाद ही उसे अंदर जाने दिया जाएगा। मोरहाबादी मैदान के हर प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग किया जाएगा। बैरिकेडिंग के पास पुलिस बल की तैनात रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को तैनात जवान चेक करने के बाद समारोह स्थल जाने देंगे। अगली खबर, रिम्स में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन आज। रेट से 7% सस्ती मिलेगी जेनरिक दवाइयां। रिम्स के जन औषधि केंद्र का उद्घाटन सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे, जिसके बाद मरीजों को सस्ती और जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हो पाएगी। रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन का जिम्मा टेंडर के माध्यम से विंध्या मेडिकल को दिया गया है। विंध्या मेडिकल के संचालक ने बताया कि तत्काल में 250 से अधिक तरह की दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जल्द ही 750 से अधिक तरह की दवाइयां मरीजों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। बता दें कि टेंडर फाइनल होने के बाद करीब 7 सप्ताह के बाद संचालन शुरू होगा। संचालक ने बताया कि पूरी तैयारी कर ली गई है। इधर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कैलेंडर का स्वास्थ्य मंत्री ने किया विमोचन। इस कैलेंडर में IVM की राष्ट्रीय कार्य समिति एवं प्रदेश अध्यक्षों के नाम मोबाइल नंबर के साथ प्रकाशित किए गए हैं, ताकि सम्मेलन के राष्ट्रीय वार्षिक एजेंडों की जानकारी समय समय पर सदस्यों को मिल सके, जिससे संगठन के कार्य में प्रगति होती रही हो। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कैलेंडर विमोचन के मौके पर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में लोगों को संभालने व समाज को संभालने की आवश्यकता है। सभी को मास्क अवश्य पहनना चाहिए व थोड़ी देर में हाथ अवश्य धोने चाहिए। समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे तभी संगठन कुछ कर पाएगा। इधर रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने किया सांकेतिक मौन प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा नेता सह रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटूस ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष सांकेतिक मौन प्रदर्शन किया। पुटूस ने सांकेतिक मौन प्रदर्शन नियमित बिजली दिलाने की मांग को लेकर किया। उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। अगली खबर, झोला छाप चिकित्सक ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसकी जांच होगी, गढ़वा CS। जिले में भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय के CHC में झोला छाप चिकित्सकों से महिलाओं का बांध्याकरण ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस मामले में जब डॉक्टर तरुण से मोबाइल पर बात किया गया तो उन्होंने बांध्याकरण शिविर में महिलाओं के ऑपरेशन करने की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी गढ़वा में हूं। इस मामले पर जब गढ़वा CS से कमलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी मुझको जानकारी नहीं है। अगर सर्जन की जगह झोला छाप चिकित्सक ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। अगली खबर, लातेहार जिले के चंदवा में सरकारी महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलिमा कुमारी के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी में हो रही विलंब से नाराज IMA झारखंड, IMA रांची और महिला इकाई ने बैठक की। करमटोली स्थित IMA भवन में यह बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य सरकार के द्वारा RT-PCR टेस्टिंग के शुल्क घटाए जाने का भी मामला गरमाया रहा। RT-PCR जांच के शुल्क को कम किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। निजी लैब डॉक्टर MS शरण की संचालिका डॉक्टर सिप्रा शरण ने कहा कि RT-PCR जांच का जो शुल्क स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है उस दर पर जांच कर पाने में सक्षम नहीं है। इधर जामताड़ा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के 2 करोड़ 14 लाख रुपए सरेंडर। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के तहत जिले को मिली राशि सरेंडर कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष राज्य सरकार की ओर से जिले के तकनीक रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए आर्थिक सहायता के लिए आवेदन लिया गया था। जिले के करीब 285 प्रशिक्षित युवक युवतियों ने आवेदन जिला नियोजनालय कार्यालय में जमा किया था। इसके बाद इन युवाओं की आस जगी थी कि सरकार की ओर से सहायता राशि मिलेगी। राशि वितरण के लिए राज्य से जिला नियोजनालय कार्यालय को 2 करोड़ 14 लाख 40 हजार रुपये भी दिए गए, लेकिन यह राशि विभाग की ओर से सरेंडर कर दी गई। इससे युवाओं को निराशा देखी जा रही है। इधर गढ़वा के बंशीधर नगर पुलिस ने शनिवार की रात अधौरा में जुआ के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की। अड्डे पर पुलिस ने 22 जुआरियों को पकड़ा, साथ ही उनके पास से 1 लाख से अधिक रुपये, मोबाइल, बाइक व ताश आदि बरामद किए।
इधर गढ़वा ब्लॉक में किसान से मारपीट, बीपीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सरकार गरीब और किसानों के सहायतार्थ कई योजनाएं चला रही है, उनके लिए पैसे भेज रही है, लेकिन ब्लॉक में बैठे पदाधिकारी और बाबुओं की करतूत से ऐसी योजनाएं लूट जाती है। हद तो तब हो जाती है जब गरीब पैसा मांगने ब्लॉक जाते हैं तो उन्हें गाली गलौज और घूसा दिया जाता है। गढ़वा में सरकारी योजनाओं में नियमितता सामने आई है। गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित गढ़वा ब्लॉक में ऐसी ही घटना घटी है, जहां किसान ने बीपीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। किसान का आरोप है कि बीपीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की है। मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर, जमशेदपुर से रांची आने जाने के लिए परिवहन मार्ग में बदलाव। टाटा से रांची व चाईबासा से रांची बस से आने के लिए 3 प्रादेशिक परिवहन मार्ग में परिवर्तन किया गया है। परिवहन विभाग झारखंड ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस रूट में परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार किया है। वाहन स्वामियों व आम लोगों से भी इस संबंध में राय मांगा गया है। सुझाव मिलने के बाद इसमें मामूली परिवर्तन संभव है। इसके बाद विभागीय मंत्री की सहमति लेते हुए नए संशोधित मार्ग को लागू कर दिया जाएगा। तीनों मार्ग में बदलाव के लिए उप परिवहन आयुक्त सह सचिव आरटीए सिंहभूम व आरटीए दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल रांची से अनुशंसा विभाग को दी गई थी। बता दें कि दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत 360 प्रादेशिक मार्ग अधिसूचित हैं। इधर देवघर के सारठ देवघर मुख्य मार्ग पर एम्बुलेंस व ट्रक की सीधी टक्कर में एम्बुलेंस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। ट्रक देवघर से आसनसोल जा रहा था और एम्बुलेंस कलकत्ता से देवघर की ओर आ रही थी। इसी दरमियान एम्बुलेंस का अगला चक्का फट जाने से चालक ने संतुलन खो दिया, जिसमें दुर्घटना हुई।